गुड्डू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त टोनी था, जो एक छोटी सी गिलहरी थी और हमेशा नीली टोपी पहनती थी। गुड्डू और टोनी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ नया खोजने की ललक रहती थी। एक दिन बारिश के बाद जब चारों तरफ कीचड़ और पानी भर गया था, गुड्डू को अपने घर के पीछे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। टोनी फौरन गुड्डू के कंधे पर चढ़ गया और दोनों दौड़ते हुए उस चमकती चीज के पास पहुंचे। वहां एक गोलाकार दरवाजा था जो हल्के नीले प्रकाश में चमक रहा था। दरवाजे पर कोई कुंडी या हैंडल नहीं था, बस बीच में एक निशान बना था, -1 पेड़, एक चांद, एक ताला, एक आग की लौ और एक आंख। गुड्डू ने अपने हाथ से उस दरवाजे को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने निशान पर हाथ रखा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो नीली रोशनी से जगमगा रही थी। टोनी थोड़ा घबराया, लेकिन गुड्डू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो टोनी, देखते हैं इस सुरंग के उस पार क्या है। दोनों सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग के अंत में पहुंचते ही वे एक विशाल गोल कमरे में पहुंच गए, जहां दीवारों पर 7 अलग अलग दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह बना था: आग, पानी, पंख, पेड़, चांद, ताला और आंख। कमरे के बीचों बीच एक बुजुर्ग जादूगर बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो बैंगनी रंग की चोगा पहनता था और उसके हाथ में एक लकड़ी की जादुई छड़ी थी। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है गुड्डू और टोनी, मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। हर दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया छुपी है और तुम्हें उन सभी दुनिया में जाकर 7 चाबी ढूंढनी है, तभी तुम असली रहस्य जान पाओगे। गुड्डू और टोनी हैरान रह गए, लेकिन वे तैयार थे इस रोमांच के लिए। पहला दरवाजा था आग का दरवाजा। जैसे ही वे दरवाजा पार कर अंदर गए, उन्हें एक विशाल अग्नि घाटी मिली। चारों ओर लाल लाल लावा की नदियां बह रही थीं और उड़ते हुए आग के पक्षी आसमान में चक्कर लगा रहे थे। बीच में एक पतली लकड़ी की पुलिया थी जो धीरे धीरे जलने लगी थी। गुड्डू ने टोनी को कंधे पर कसकर बैठाया और तेजी से पुलिया पार करने लगा। बीच रास्ते में एक आग का राक्षस आया जो चाबी की रखवाली कर रहा था। गुड्डू ने अपनी सूझबूझ से पुल पर गिरे एक बड़े पत्थर को उठाया और राक्षस की तरफ फेंका। राक्षस चौंक गया और उसी समय टोनी ने उसकी नाक पर कूदकर झपटा मारा। राक्षस पीछे हट गया और गुड्डू ने जल्दी से चाबी उठा ली। जैसे ही उन्होंने चाबी हाथ में ली, एक सुनहरी रोशनी आई और वे फिर से गोल कमरे में लौट आए। दूसरा दरवाजा था पानी का दरवाजा। इस बार वे एक विशाल महासागर में पहुंच गए। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। एक छोटी सी नाव किनारे पर बंधी थी। गुड्डू और टोनी उस नाव में बैठे और पाल खोल दिए। पानी में कई विशालकाय मछलियां तैर रही थीं। कुछ दोस्ताना थी, लेकिन कुछ बहुत डरावनी। अचानक एक विशाल व्हेल मछली ने नाव को घेर लिया। गुड्डू ने डर के मारे टोनी को गले से लगा लिया, लेकिन तभी व्हेल मछली ने अपनी पीठ पर एक चमचमाती चीज दिखाई। वो चाबी थी। गुड्डू ने देखा कि अगर वे भरोसे के साथ उसके पास जाएं तो शायद वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धीरे धीरे नाव उस व्हेल के पास ले जाई गई। गुड्डू ने हाथ बढ़ाकर चाबी उठाई और धन्यवाद कहा। तीसरा दरवाजा था पंख का दरवाजा। अंदर एक हरा भरा जादुई जंगल था, जहां पेड़ हवा में तैर रहे थे और विशाल पंख वाले जानवर उड़ रहे थे। एक सुनहरा बाज आसमान में चक्कर काट रहा था। बाज के पंजों में अगली चाबी थी। गुड्डू ने सोचा, अगर हम इस बाज से दोस्ती करें तो वो हमें चाबी दे सकता है। टोनी ने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवा में उछाली, जिससे बाज का ध्यान उनकी ओर गया। बाज धीरे धीरे नीचे आया और गुड्डू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बाज ने खुश होकर अपनी चोंच से चाबी गुड्डू को दे दी और जोर से चिल्लाया। अगले ही पल दोनों फिर से गोल कमरे में लौट आए। चौथा दरवाजा था पेड़ का दरवाजा। अंदर एक घना जादुई जंगल था, जहां पेड़ों की शाखाएं बातें कर रही थीं। हवा में मीठी खुशबू थी, लेकिन हर कदम पर पेड़ों की जड़ें फिसलने वाली थीं। बीच जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाओं में चाबी लटक रही थी। जैसे ही गुड्डू ने पास जाने की कोशिश की, पेड़ ने अपनी जड़ें फैलाकर रास्ता रोक लिया। गुड्डू ने शांति से पेड़ से विनती की और कहा, हम तुम्हारी दुनिया की मदद करना चाहते हैं। पेड़ मुस्कुराया और अपनी शाखाएं हटाकर चाबी उन्हें दे दी। पांचवा दरवाजा था चांद का दरवाजा। अब वे एक रात के आसमान में पहुंच गए थे, जहां सितारों की झीलें थीं और चांद बहुत पास था। चांद के ऊपर एक जादुई महल था, जहां एक चांदनी परी रहती थी। परी ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से एक गीत गाओगे तो मैं तुम्हें चाबी दूंगी। गुड्डू ने अपनी मीठी आवाज में एक प्यारा सा गीत गाया, जिसमें गांव, दोस्ती और सपनों की बातें थीं। परी बहुत खुश हुई और अपनी चमकदार चाबी गुड्डू को उपहार में दी। छठा दरवाजा था ताले का दरवाजा। ये दरवाजा खुलते ही एक भूल भुलैया सामने आ गई। दीवारें बहुत ऊंची और रास्ते बहुत घुमावदार थे। टोनी ने सुझाया कि हमें दीवारों पर चढ़कर रास्ता देखना चाहिए। गुड्डू ने टोनी को दीवार पर चढ़ाया, जहां से उसने सही दिशा दिखाई। कई बार वे भटक भी गए, लेकिन आखिरकार भूल भुलैया के बीच में एक चमचमाता हुआ ताला और उसके ऊपर रखी चाबी मिल गई। सातवां और आखिरी दरवाजा था आंख का दरवाजा। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ अंधेरा छा गया।
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुड्डू ने टोनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक आवाज आई, सच्ची आंखों से देखो, झूठे डर से नहीं। गुड्डू ने अपनी आंखें बंद की और दिल से सोचा, मैं और टोनी साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। जब उसने आंखें खोली तो उसे अंधेरे में चमकती हुई आखिरी चाबी दिखाई दी। गुड्डू ने झपटकर चाबी उठाई और अचानक सब कुछ रोशनी में नहा गया। जब गुड्डू और टोनी सातों चाबियां लेकर गोल कमरे में लौटे तो जादूगर ने खुशी से ताली बजाई। उसने कहा, तुमने अपनी बहादुरी, दोस्ती और विश्वास से ये यात्रा पूरी की है। जादूगर ने कहा, अब ये सारा जादुई ज्ञान तुम्हारा है। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गुड्डू और टोनी अपने गांव के पास उसी चमकती सुरंग से बाहर निकल आए। लेकिन अब सब कुछ थोड़ा अलग था। फूल ज्यादा रंगीन थे, हवा में मधुर संगीत था और गुड्डू के दिल में एक नया आत्मविश्वास था। टोनी ने खुशी से अपनी टोपी हवा में उछाली और दोनों हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। उनकी आंखों में अब न जाने कितनी और रोमांचक यात्राओं का सपना था।